हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एक ऐसे आईपीओ के बारे में जो बेसिकली बहुत इनका नीश जो है ना, बिजनेस नीश जो है वो एजुकेशनल पर्पस से है। और एजुकेशन ये लोग देते हैं शेयर मार्केट से रिलेटेड। तो शेयर मार्केट में जो भी एजुकेशंस है लाइक टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, उसके लिए ये पर्टिकुलर कंपनी हैज़ लॉन्च्ड सम सॉर्ट ऑफ कोर्सेज। और उस कोर्सेज से ये लोग सिखाते हैं कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। और उस कंपनी का एक आईपीओ लॉन्च हो रहा है, वो एसएमई सेक्टर में, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस सेक्टर में, एंड ये बीएससी में लिस्ट होने जा रहा है। इस कंपनी का मतलब बिजनेस थोड़ा सा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग तो मुझे नहीं लगा, पर अगेन आपको आपके खुद के डिसीजंस पे बिलीव होना चाहिए। पर अगेन आप अपने डिसीजंस को फुल 100% जब आप कन्विंस हो जाएं कि हाँ ये बिज़नेस बहुत अच्छा है, तभी आप इन्वेस्ट कीजिएगा। क्योंकि शेयर मार्केट में शेयर्स पे नहीं, कंपनी पे नहीं, बिजनेस पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और ये जो बिजनेस है सेफ फिनटेक, सेफ फिनटेक का मतलब है कि अगर आप देखेंगे तो इनके कैटेगरीज में फाइनेंशियल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस, इक्विटी मार्केट प्रोफेशनल, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस। और ये जो बेसिकली अगर आप देखेंगे एनुअल रिटर्न्स वगैरह, ये मतलब जो चीज़ें इनके वेबसाइट में अवेलेबल है वो हम आपको बात करते हैं। और बेसिकली ये लोग प्रोवाइड करते हैं एक इन कोर्सेस, और उस कोर्स को सेल करते हैं और वो कोर्स खरीदा जाता है बेसिकली किसी भी इन्वेस्टर्स या ट्रेडर के द्वारा। तो उसे कहते हैं सेफ फिनटेक। ठीक है, सेफ फिनटेक नाम से ये कंपनी है। ये बेसिकली ये कंपनी के अगर आप कोर्सेज भी एक्सप्लोर करना चाहें तो कोर्सेज के यहाँ प्राइसेस मेंशन नहीं है, पर अगर आई थिंक आप जब लॉग करेंगे, लॉग इन करेंगे तो इसको प्राइजेस मिल जाएगा। इनका कोर्सेज का नाम है लाइक 0 to 1 करोड़ सेशन, वेल्थ क्रिएशन 1 करोड़ to 10 करोड़, ग्रह लक्ष्मी, उसके बाद लर्निंग ऑप्शन ट्रेडिंग 10 to 100 करोड़, हाउ टू रीड बैलेंस शीट। सो दीज आर द बेसिकली प्रोडक्ट्स ऑफ दिस कंपनी जो टेक्निकल एनालिसिस सिखाते हैं एंड फंडामेंटल एनालिसिस सिखाते हैं। एंड वो कंपनी बेसिकली आ रही है एज अ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को लेकर। कंपनी अपने रेड हैट रिपोर्ट को सबमिट कर चुका है, कंपनी ने ऑलरेडी कर दिया है। और इस रेड हैट रिपोर्ट में अगर हम लोग बात करें तो 9,70,000 रुपीज़ की इक्विटी, फ्रेश इक्विटी है। एंड ऑफर फॉर सेल है 5,60,000 रुपीज़, 15,30,000 रुपीज़ इक्विटी शेयर एग्रीगेशन है। 25 करोड़ रुपीज़ दे आर नॉट गोइंग टू एक्सीड, द कैपिटल डज नॉट एक्सीडेड बाई 25 करोड़ रुपीज़। पर मेरे को देखिए, ये प्रिया सोहानी एंड राजेश कुमार सोहानी, इन्होंने बेसिकली एक कंपनी फॉर्म किया है और उसके बाद इस कंपनी में ये आईपीओ लेके आ रहे हैं। पर ये कंपनी मुझे बहुत ज़्यादा कुछ वाव नहीं लग रही, क्योंकि इनके पास एडवाइजरी फर्म है, शेयर मार्केट से रिलेटेड है, और शेयर मार्केट में ये कोर्सेज सेल करते हैं बेसिकली। और उस कोर्सेज सेल करने में इनका प्रॉफिट रहा है, और मे बी उसे वो स्केल अप करना चाहें। आई थिंक मतलब ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए अगर आप एक कंपनी फॉर्म कर रहे हैं और उस कंपनी का आईपीओ लॉन्च हो रहा है, तो आई एम नॉट श्योर कि ये बिज़नेस किस तरीके का है। पर डेफिनेटली देखते हैं। बेसिकली ये जो कंपनी है वो बीएससी एसएमई कंपनी में लिस्ट हो रही है। अब इसके थोड़े फंडामेंटल्स पे ध्यान देते हैं, थोड़े से बिजनेस पे ध्यान देते हैं कि इनका बिजनेस क्या है, और मतलब बिजनेस में बेसिकली फंड्स कितने आए हैं इनके पास, इनके अभी एज पर देयर आरएचपी रिपोर्ट, कि इनके पास बेसिकली फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशंस क्या अवेलेबल है। सो शेयर कैपिटल की बात करें तो 4 करोड़ रुपीज़ का ये रिजर्व एंड सरप्लस के ऊपर इन्होंने एक्चुअली सबमिट किया है, एसेट एंड लायबिलिटीज़, नॉन करेंट एसेट, एवरीथिंग। अगर हम लोग इनके डायरेक्टली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो इनके कहने का मतलब है कि 2021 में इनका रेवेन्यू जनरेट हुआ था कोचिंग बिजनेस से 25 लाख रुपीज़, और 1 लाख रुपीज़, 1.8 करोड़ रुपीज़ 2022 में, एंड 2023 में 2.03 करोड़ के आसपास का इनकम जनरेट हुआ था, टोटल सॉर्ट ऑफ इनकम। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 1.3 करोड़ रुपीज़ इन्होंने 2023 में बनाया था, 1.23 करोड़ रुपीज़ 2022 में बनाया था, एंड 3 लाख रुपीज़ बनाया था 2021 में। सो ये था फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब हम लोग थोड़ा सा इस शेयर के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका
क्या कुछ अवेलेबल है। मतलब मेरे को तो बहुत ज़्यादा वाव शेयर नहीं लगा ये, पर आप अपने एनालिसिस ज़रूर कर लीजिएगा किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले, किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले। सोहादी एकेडमी ऑफ फिनटेक इनेबलर। और अगर हम लोग बात करें बिडिंग डेट की, तो 12 सितंबर 2024 से लेकर 17 सितंबर 2024 का बिडिंग डेट है। 1,20,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है। लॉट साइज है 3,000 रुपीज़ से 40 रुपीज़ का लॉट रेंज है। 6.12 करोड़ के आसपास है। सो अब हम इनके बिजनेस के बारे में आपको बता दें। बेसिकली एकेडमी जो है फिनटेक इनेबलर प्रोवाइडर, ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, कंसल्टेंट्स प्रोवाइड करती है, लर्निंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल लिटरेसी पे। और ये लोग फाइनेंशियल अवेयरनेस के ऊपर भी कोर्सेज लॉन्च करके रखा है इन्होंने। वर्किंग, ट्रेनिंग, कंसल्टिंग, लर्निंग एंड उन सब चीज़ों पे ये कोर्स प्रोवाइड करती है बेसिकली ये कंपनी। एंड 2009 में ये कंपनी फॉर्म हुई थी। राजेश कुमार सुधानी इनके फाउंडर्स हैं। पेरेंट कंपनी जो है सेम है, सोहादी एकेडमी। अब इनके स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस की बात करें तो मेरे को सबसे ज़्यादा समझ में आता है कि इनके पास एज पर कंपनी क्लेम्स, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, कंपनी क्लेम्स दैट दे आर प्रोवाइडिंग ट्रेनर्स स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड, ठीक है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, वो उस टाइप के ट्रेनर जो लोग प्रोवाइड करती हैं। कंपनी academic offer many financial literacy solution including short term, long term and expert अपस्केलिंग एंड रीस्केलिंग कोर्सेज। सो ये लोग जो कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं वो बहुत अच्छा होता है, कंपनी क्लेम करती है इस बारे में। एंड कंपनी का जो अभी हम लोगों ने देखा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3 लाख रुपीज़ से समवेयर अराउंड 1.3 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल के आ रहा है। पर यहाँ पे अगर रिस्क की बात करें ना, तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो बेसिकली ट्रेनर के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आप अपने ट्रेनिंग के जो आपके कंपनी में जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, जो ट्रेनर्स, उनको अगर आप रिटेन करके नहीं रख पाते हैं तो इस बिज़नेस इज़ नॉट गोइंग टू वर्कआउट। और उसके बाद ट्रेनिंग कोर्सेज में एक बहुत सारा डिक्लाइन भी हो सकता है। अगर मान लीजिए ट्रेनिंग कोर्सेज आपका वर्थफुल नहीं रहा तो मे बी वो बिकेगा ही नहीं। और कंपनी करेंटली इन्वॉल्व इन आउटस्टैंडिंग लेगेसी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। एंड कोई भी जजमेंट इनके खिलाफ अगर आता है तो दैट विल बी बैड थिंग। एंड पास्ट ईयर्स में रेवेन्यू एंड ऑपरेशन में इनकम स्ट्रीम एंड इनकम इंटरेस्ट डिविडेंड गेन ऐसा कुछ दिखाया नहीं गया है। कंपनी सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा रिलाई करता है कोर्सेज़ के ऊपर, जो कोर्सेज़ कंपनी बेचती है उस कोर्सेज़ के ऊपर रिलाई करता है। तो मेरे को ये बिज़नेस बहुत ज़्यादा वाव तो नहीं लगा, तो इस कंपनी में हम तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। पर डेफिनेटली आप अपने एनालिसिस कर लीजिएगा कि क्या कुछ करना है। ये शेयर, ये जो भी इनके पास डेटा अवेलेबल है, जो भी इनके पास रिकॉर्ड्स अवेलेबल है ओवर द नेट, वो हम सोचे आपके साथ शेयर करते हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि ये वीडियो वैल्यूबल होगा तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। और या एनालिसिस ज़रूर कर लीजिएगा। किसी भी एसएमई कंपनी में बस आंख बंद करके मत घुस जाइए, क्योंकि होता क्या है ना, अभी आप देखे थे एक रिटेलर, यामाहा का रिटेलर ने 11 करोड़ रुपीज़ का फंड रेस किया था और समवेयर अराउंड 4,800 करोड़ रुपीज़ के आसपास मतलब उन्हें बिडिंग मिल गई थी। पर इस टाइप की कंपनीज़ में जिसका फंडामेंटल्स अच्छा ना हो, जिसका बिजनेस बहुत अच्छा ना हो, अब ये जो कंपनी है सेफ फिनटेक और सेफ फिनटेक, ये कंपनी बेसिकली प्रोवाइड करती है कोर्सेज। और उस कोर्सेज में ये कंपनी अब कोर्सेज प्रोवाइड कर रही है। मान लीजिए कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट के लिए एज अ कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होना और फिर लोगों को उस पर लगाना, आई एम नॉट श्योर हाउ इट इज़ गोइंग टू बिहेव, बट या दैट्स ऑल। यही डेटा था तो हम सोचे आपके साथ शेयर कर दें। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए आईपीओ के एनालिसिस के ऊपर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।